हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम बीजगणित के अंदर घातांक के नियम कैसे लगते हैं और किस प्रकार से अपन घातांक के नियम लगाकर प्रश्नों को सोल्व करेंगे, वो सीखने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ताकि वो भी एकदम आसान तरीके से घातांक के नियमों को बीजगणित में कैसे अप्लाई किया जाता है वो सीख सके। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 80 घात -5। देखिए, हमें पता है जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को एक के बदले में ले लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 1/x की घात 5। ठीक है। जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो हमें क्या कर लेना, उस संख्या को बट्टे में ले लेना है। तो घात हो जाएगी प्लस में। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब x y दोनों की घात है 2, यानी कि हमें ऐसे दिया गया a गुणा बी, उसकी घात दे दी है 2। तो हमें पता है a स्क्वायर हो गुणा बी स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा बी का स्क्वायर। ठीक है। यानी कि घातें तो सेम ही है ना दोनों की। तो ये यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इसको अपन अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं ना। एक्स और वाई का स्क्वायर करने का मतलब क्या, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। ठीक है। तीसरा क्या है, 2x² y ऊपर पूरे की घात है 2। तो मतलब सबका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर है और इसका आपको फिर से ऊपर स्क्वायर करना है। तो हमें पता है घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, घातें गुणा हो जाती है। तो 2x की घात क्या हो जाएगी 4 और y की घात 2। ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमारा क्या, x की घात 2 और ऊपर उसके घात है पूरे के -2। तो इसका मतलब क्या, घात तो पहले माइनस की तो प्लस का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बट्टे में ले लेते हैं। 1/x की घात 2 और इस घात को क्या कर देंगे, इसी के साथ क्या कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे। अब एक है तो एक हो जाएगा और घात के ऊपर घात होने क्या गुना हो जाएगा, तो घात क्या हो जाएगी 4। अब हमारा क्या, x की घात 5 y की घात 4 x y का घात 2। तो हमें पता है कि जब भी कोई संख्या का आधार समान होता है, या तो आप इनको काट सकते हो या घातांक का नियम लगाएंगे। चलो, x की घात 5 है, नीचे है x की घात 1 मान लो, तो हमें पता है आधार समान होता है, संख्या भाग में होती है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो x की घात हो जाएगी 5 - 1, x की घात आ जाएगी 4। इसी प्रकार y की घात 4 है बटा y की घात 2, तो आधार समान है, y है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो y की घात हो जाएगी 4 - 2, यानी y की घात क्या हो जाएगी 2। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब क्या है, x की घात 2 है, फिर ब्रैकेट हो गया, ऊपर घात 3 है। देखिए, जब भी इस प्रकार से आता है कि घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो x की घात क्या हो जाएगी 2 गुणा 3, यानी x की घात क्या हो जाएगी 6। अब y गुणा y, तो y गुणा y का मतलब y की घात भी 1 है गुणा y की घात भी 1 है। जब भी किसी संख्या का आधार समान होता है और घातें क्या होता है, सॉरी, संख्या का आधार समान होता है, संख्या गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y 1 + 1 बराबर y की घात 2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, y की घात 5 है, y की घात 1, संख्या का आधार समान है, संख्या भाग में है, तो हम कर सकते हैं y की घात 5 - 3, तो y की घात आ जाएगी 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बीजगणित के अंतर्घातांक का नियम कैसा लगा।